कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स है, नाम से ही इसका पता लग जाता है कि कैल्शियम चैनल्स को ये ब्लॉक करती है। अब कैल्शियम चैनल्स कहाँ पे होती है और ये कैसे कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, तो अच्छा, ये वाली जो मेडिसिन है ये किस लिए यूज़ होती है? ये हाइपरटेंशन को, एंजाइना को और एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है कैसे कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, हमें पता है। हमारे पास सेल्स में, चाहे वो स्मूथ सेल है, कार्डियक सेल्स है, स्केलेटल मसल के सेल्स हैं, तो इन सब सेल्स के, चाहे वो न्यूरॉन सेल्स है, उनमें क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इन कैल्शियम चैनल्स के थ्रू जो है वो कैल्शियम अंदर आता है, तो सेल जो है, सेल में डीपोलराइजेशन काज होती है और सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन ना हो तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा और सेल जो है वो, सेल में डीपोलराइजेशन काज नहीं होगी तो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। तो इसी तरह ब्लड वेजल्स है या फिर हार्ट है, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाए, कैल्शियम अंदर आ जाए, डीपोलराइजेशन जनरेट हो। और डीपोलराइजेशन की वजह से जो है सेल्स, ब्लड वेजल्स या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, या फिर वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना है ताकि कैल्शियम का इनफ्लक्स जो है वो सेल्स में ना हो। तो जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये ड्रग्स यूज होती है हार्ट रेट को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और वेजल्स को डायलेट करने के लिए ये ड्रग्स जो है वो यूज होती है। हमारे पास टू टाइप्स की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। एक है डायहाइड्रोपायरिडीन्स। डायहाइड्रोपायरिडीन्स में हमारे पास एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन, फेलोडिपिन है। इनका काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास वस्कुलर स्मूथ मसल्स में, मेनली ये आर्टरीज में जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करती हैं। और कैल्शियम चैनल्स जब ब्लॉक होंगे, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो वेजल जो है वो उनमें डीपोलराइजेशन नहीं होगी। डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो ब्लड वेसल जो है वो क्या होगी, डायलेट ही रहेंगी। जब वेजल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग हाइपरटेंशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। दूसरा, जब एंजाइना में ऐसे होता है, एंजाइना में हमारी वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, परमानेंट कॉन्स्ट्रिक्शन इस वेजल्स में आ जाता है। तो इसको हम लोगों ने अब ट्रीट करना है। एंजाइना में जो वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसको कैसे डायलेट करना है, थ्रू दीज वेजोडाइलेटर्स। और रेनॉल्ड्स फिनोमिना में क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो फिंगर टिप्स है, हैंड और फुट के जो फिंगर टिप्स है, उनमें ये होता है कि यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई नहीं होता फिंगर टिप्स की तरफ। तो ये जो फिंगर टिप्स है ये क्या होती है, ये हमें जो है वो फील नहीं होता इस, तो ये जो फिंगर टिप्स है ये हमारी क्या हो जाती है, इनकी तरफ ब्लड फ्लो नहीं होता, ये इनकी तरफ ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता क्योंकि वेजल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वेजल्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर डायलेट करवाएंगे, कैसे, थ्रू दीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ब्लड फ्लो जो है वो फिंगर टिप्स की तरफ जो है वो प्रॉपरली जो है वो फ्लो करेगा ब्लड। साइड इफेक्ट्स क्या है इन ड्रग्स की, ये पेरिफेरल एडेमा काज करता है। पेरिफेरल एडेमा कैसे काज करता है, क्योंकि ये ड्रग्स हमने कहा ना कि आर्टरीज को डायलेट करता है, वेंस को इतना डायलेट नहीं करता। जब वेंस को डायलेट नहीं करता, आर्टरीज को डायलेट करता है, तो आगे जब ब्लड जो है वो आर्टरीज से कैपिलरीज की तरफ जाएगा और फिर कैपिलरीज की तरफ, कैपिलरीज से वेंस की तरफ, तो वेंस डायलेट नहीं हुई होती, तो ब्लड की क्या हो जाती है, पूलिंग हो जाती है। कहाँ पे, कैपिलरीज में ही। तो कैपिलरीज में जब ब्लड की पूलिंग हो जाती है, वहाँ पे कैपिलरीज में ब्लड का जो फोर्स है, क्या उसको बोलते हैं, ब्लड का जो, ब्लड का प्रेशर जो है वहाँ पे बढ़ जाता है कैपिलरीज में। तो वो जब ब्लड का प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, ब्लड जो है वो, ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है वो लीक करेगा बाहर टिश्यूज की तरफ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी टिश्यूज में, जिसे हम लोग एडेमा बोलते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काज करता है, ये क्यों, क्योंकि आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती है, तो हार्ट को फिर इतना, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना, वेजल्स डायलेट हो जाती है। जब ये डायलेशन जो है वो ये हमारा रास सिस्टम और
हमारा जो दूसरा मैकेनिज्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जब ये सेंस करते हैं कि ब्लड वेजल्स डायलेट हैं, ब्लड वेजल्स में प्रेशर कम है ब्लड का, तो ये लोग क्या करती हैं, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया काज करती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है कि हार्ट रेट को ज़्यादा करो, क्योंकि ब्लड वेजल्स डायलेट है, ब्लड प्रेशर कम है वेजल्स में, तो वो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया काज हो जाएगा। फिर ये ड्रग्स जो है हेडेक काज करती है। हेडेक कैसे, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो ब्लड वेजल्स को डायलेट करती हैं। जब वेजल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा, वेजल्स जब डायलेट होती हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से भी हेडेक होता है। दूसरा, जब वेजल्स डायलेट होती हैं तो ये यहाँ पे जब ये कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, जो वेजल्स हमारी हेड की तरफ जा रही होती हैं, तो ये वेजल्स जब डायलेट हो जाती हैं तो इसके साइड्स पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और डिजीनेस काज करता है। डिजीनेस में क्या होता है कि हमें पता है कि ये ड्रग्स जो है वो ब्लड वेजल्स को डायलेट करती हैं। जब ब्लड वेजल्स डायलेट होंगी तो ब्रेन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो जब ब्रेन की तरफ कम हो जाएगा तो बंदे को वर्टिगो, उसका सर चकरा रहा होगा और आंखों के आगे जो है वो अंधेरा आ रहा होता है। तो हमारे पास कौन सी ये वाली ड्रग्स है, एम्लोडिपिन है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, ज़्यादातर हम लोग इसको हाइपरटेंशन और एंजाइना में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास निफेडिपिन है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग दोनों फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। नॉन नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स में हमारे पास वेरापामिल और डेल्टियाजम है, ये दूसरी क्लास है। वेरापामिल और डेल्टियाजम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ना सिर्फ ब्लड वेजल्स को बल्कि ये हार्ट को भी इफेक्ट करती है। ये हार्ट में भी कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। तो ये जब हार्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा सेल्स में, तो सेल्स में डीपोलराइजेशन नहीं होगी और सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो हार्ट के सेल्स रिलैक्स फॉर्म में होंगे। तो क्या होगा, नेगेटिव आइनोक्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट काज करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करेगा। नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट काज करेगा कौन, नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन, जिसकी वजह और साथ में ये ब्लड वेजल्स को भी डायलेट करता है। तो ब्लड वेजल्स भी डायलेट होंगे और हार्ट रेट भी कम होगा, तो क्या करेगा, ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करता है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं अरिदमिया में। अरिदमिया में ये होता है कि हार्ट का जो रिदम है, एवी नोड से जो हमारे पास एवी नोड से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होती हैं वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होती, तो उसको प्रॉपर आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, जिसमें हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स। हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं और इंजाइना में भी। इंजाइना में क्या होता है कि वेजल्स क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उनको डायलेट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, उसी तरह का ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। क्यों काज करेगा, ज़ाहिर ये हार्ट रेट को भी कम करता है, तो ब्रेडिकार्डिया काज होगा। हार्ट को ब्लॉक करता है, स्पेशली अगर इसके साथ बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर लिए ना, तो हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन काज करता है वेरापामिल, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स में भी कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके, कैल्शियम चैनल्स जब ब्लॉक होंगी तो स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो वो रिलैक्स फॉर्म में ही पड़ी होंगी, पेरिस्टालसिस नहीं होगा, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो काज होता है। डिजीनेस काज करेगा। डिजीनेस, ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन की तरफ कम होगा, तो उसकी वजह से बंदे को डिजीनेस फील होती है। पेरिफेरल एडेमा काज करता है। पेरिफेरल एडेमा क्यों काज करता है, क्योंकि ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है, तो कैपिलरीज में जो है वो कैपिलरीज में जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा कि सारा फ्लूइड जो है वो लीक हो जाएगा टिश्यूज में और एडेमा काज होगा। कॉमन ड्रग्स जो हमारे पास है वो वेरापामिल है। वेरापामिल जो है वो ज़्यादा पोटेंट है हार्ट रेट को कम करने में, और इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिदमियाज और हाइपरटेंशन में। डेल्टाजम का भी इफेक्ट है, लेकिन वेरापामिल से थोड़ा कम। इसका जो इफेक्ट है वो वेरापामिल और डायहाइड्रोपायरिडीन्स के मिड में ये लय करता है इसका इफेक्ट, और ये यूज़ होता है अरिदमिया के लिए और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, ये कंपैरिजन टेबल है डायहाइड्रोपायरिडीन्स का और नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स का। डायहाइड्रोपायरिडीन्स में एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, और नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन में वेरापामिल और डेल्टाजिम। दोनों दोनों के मैकेनिज्म, हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, कॉमन यूजेस क्या है, वो इस टेबल में बताए गए। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है डायहाइड्रोपायरिडीन्स, जो इसको हम लोग प्रेफर करते हैं किस लिए,
जहाँ पे हमें ब्लड प्रेशर को कम करना हो, और डायहाइड्रोपायरिडीन मेनली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो टारगेट हो वो ब्लड प्रेशर को कम करना हो। And when avoiding excessive reduction in heart rate is important, like in patients with bradycardia or heart block, non-dihydropyridines को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर एरिथमिया में। एरिथमिया में हार्ट रेट को हम लोगों ने कम करवाना होता है, एवी नोड की कंडक्शन को कम करवाना होता है, तो हम लोग नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स यूज़ करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि दोनों क्लासेस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की इफेक्टिव है हाइपरटेंशन और एंजाइना को ट्रीट करने में, लेकिन डिफर इनका कहाँ है, डिफरेंस इनमें किधर कि एक अफेक्ट करता है हार्ट को, दूसरा नहीं करता। बाकी हाइपरटेंशन और एंजाइना में दोनों के सेम यूजेस हैं। डायहाइड्रोपायरिडीन ज़्यादातर फोकस करता है वेजो डायलेशन पे, और नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन ज़्यादातर फोकस करता है हार्ट रेट पे और ब्लड वेजल्स की डायलेशन में। मेडिकेशन की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है क्लिनिकल कंडीशन पे और इस चीज़ पे कि हम लोगों को हार्ट रेट कम करना है या ब्लड प्रेशर को कम करना है। अगर हार्ट रेट को कम करना है तो नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स यूज़ करेंगे, अगर ओनली ब्लड प्रेशर को कम करना है या एंजाइना को ओनली ट्रीट करना है तो डायहाइड्रोपायरिडीन्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के इंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स थे।